अगर आपने प्री बोर्ड्स के बारे में ये चीज़ें नहीं जानी और आपने प्री बोर्ड्स को इग्नोर कर दिया या फिर आपने उन्हें टू सीरियसली ले लिया तो दैट विल बी अ मिस्टेक। प्री बोर्ड्स में बच्चे एक गलती करते हैं और ये गलती होती है कि वो व्हाट्स अप चैंपियंस, वेलकम बैक टू ग्रैंड गाइड। और आज मैं आपको देने वाला हूं एक फ्री फुल डिटेल्ड गाइड ऑन हाउ टू स्टडी फॉर योर प्री बोर्ड्स। सारे सब्जेक्ट्स, चाहे आपके कोई भी सब्जेक्ट्स हो, आपकी कोई भी स्ट्रीम हो, ये आपको हेल्प करने वाली है। तो एक पेन ले आइए और अपनी नोटबुक ले आइए। जो भी मैं बताने वाला हूं ये आपके लिए एग्जाम चेंजिंग हो सकता है, तो एक एक बात को आपको बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। देखो यार, सबके प्री बोर्ड्स आने वाले हैं और सब लोग बड़े ना टेंशन में आ गए थे और काफी मैसेजेस आ रहे थे हमारे फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी में। बाय द वे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन जॉइन इट। कि सर हमें समझ नहीं आ रहा प्री बोर्ड्स के लिए कैसे पढ़ें, हैविंग टू मच ऑफ अ स्ट्रगल एंड वी नीड समवन टू गाइड अस। और अगर आप ऐसे बोलोगे तो पूरी की पूरी ग्रैंड गाइड टीम आपको क्यों नहीं सुनेगी, हम आपके लिए हमेशा हाजिर हो जाएंगे। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं प्री बोर्ड्स के लिए आप कैसे पढ़ाई करो ताकि आप प्री बोर्ड्स में भी नंबर ला पाओ और मोर इंपॉर्टेंटली आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर आए। बाय द वे, अगर आप बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ऐसे और डिटेल्ड स्ट्रैटेजीज, टाइम टेबल्स, प्लान्स चाहते हो तो अभी के अभी ग्रैंड गाइड को सब्सक्राइब कर दो। हम बहुत सारे वीडियोस इसके रिलेटेड डालते रहेंगे। ओके, फॉर अस टू किक ऑफ दिस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं समथिंग आई कॉल द प्री बोर्ड प्रीरेक्विजिट्स। गेट इट? प्री व्हाट दिस बेसिकली मींस इज बिफोर वी स्टार्ट टू डिवाइस अ प्लान टू स्टडी फॉर आवर प्री बोर्ड्स, I want you to understand a few things. The first thing is I need you to stop chasing perfection. Guys, at this stage of preparation, आपकी aim ये नहीं होनी चाहिए कि मुझे प्री बोर्ड्स में 100 लाने हैं. You can't be expecting, these amount of marks at this stage. Let me tell you why. Number one, प्री बोर्ड की मार्किंग टफ होती है. बहुत कम बच्चों को उतने नंबर मिलेंगे. Obviously वो चाहते हैं, आपकी टीचर्स चाहती हैं कि वो आपको इंसेंटिवाइज करें कि आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा मेहनत करो. तो इतने मार्क्स प्री बोर्ड में यूजुअली कई स्कूल्स में, मोस्ट स्कूल्स में नहीं मिलते. मोर importantly, we need to have realistic expectations from ourselves, and that leads me to point 2. Pre-boards are not the goal. Ultimately, board exams आपके गोल होने वाले हैं जिसमें आपको नंबर चाहिए. हाँ, जब आप किसी को नंबर बताओगे, आप प्री बोर्ड के नंबर नहीं बताओगे बेटा, आप बोर्ड एग्जाम के नंबर बताओगे. एंड उससे भी बड़ा गोल हो सकता है आपके लिए, शायद वो CUET हो, चाहे वो JEE हो या फिर कोई और एंट्रेंस एग्जाम हो. तो आपको अपने अल्टीमेट गोल पे ज्यादा फोकस रखना है. प्री बोर्ड्स आर सिंपली अ वे टू दैट अल्टीमेट डेस्टिनेशन. दे आर अ पिट स्टॉप, दे आर अ माइलस्टोन, यस, लेकिन आपकी जो इवेंचुअल डेस्टिनेशन है उसे हमें सैक्रिफाइस नहीं करना है. प्री बोर्ड्स के जरिए से ये मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे प्री बोर्ड्स को यूज कर सकते हो टू गेट टू योर अल्टीमेट डेस्टिनेशन, वेदर दैट इज अ ग्रेड बोर्ड एग्जाम परसेंटेज और क्रैकिंग CUET, IPMAT, JEE, व्हाटएवर यू आर गिविंग. प्री रिक्विजिट नंबर 3, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. काफी बच्चे मैसेज करते हैं कि उन्होंने प्री बोर्ड्स के लिए कुछ नहीं पढ़ा है, वो बहुत टेंस्ड हैं. गाइस देख लो, आप देख रहे होगे ये वीडियो इन प्रॉबेबली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एंड बोर्ड एग्जाम्स आपके यूजुअली फेब से शुरू होंगे. सो अभी भी काफ़ी टाइम है गाइस. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट बोर्ड एग्जाम्स आर मोर इंपॉर्टेंट. और अगर आपने प्री बोर्ड के टाइम पे कुछ नहीं करा है, यू आर नॉट अलोन. ठीक है, यू विल स्टार्ट ऑफ लेटर देन मोस्ट और आप प्री बोर्ड में शायद इतने अच्छे नंबर ना ला पाओ अगर आपकी लिटरली जीरो पढ़ाई हुई है. वैसे तो ऑब्वियसली आपकी जीरो पढ़ाई नहीं हुई होगी, लेकिन अगर आपकी जीरो पढ़ाई हुई है 20%, 30%, विच इज स्टिल डिसेंट, डोंट वरी. यू आर नॉट डिफाइंड बाय योर प्रिपरेशन राइट नाउ बेटा. प्लीज़ अपने आप को लूजर मत कहिए, अपने आप को ये मत कहिए कि आप कुछ डिजर्व नहीं करते, कि आप एवरेज हो. बिल्कुल नहीं. यू आर नॉट डिफाइंड बाय योर करंट सिचुएशन. आप आज से इस वीडियो को देखने के बाद यू स्टार्ट टू बिकम द पर्सन, द स्टूडेंट दैट यू ऑलवेज वांटेड टू बी. डोंट यू थिंक दैट डिफाइंस यू? सो रिमेंबर बेटा, आपको आपके नेक्स्ट एक्शंस डिफाइन करेंगे. अभी तक ठीक है, गलतियां सबसे होती हैं, अपने आप को जज नहीं करना है. और ये मैं सारे स्टूडेंट्स को कह रहा हूं, अपने आप को जज करके आपको कुछ नहीं मिलेगा. आई बिलीव इन यू, आप ये चीज अचीव कर सकते हो जो भी आप सपना देखते हो. ओके, सो लेट्स किक ऑफ अ फुल गाइड ऑन हाउ टू स्टडी फॉर प्री बोर्ड एग्जाम्स. इसमें मैं आपको बहुत बढ़िया पॉइंटर्स देने वाला हूं और इनको फिलोसॉफिकली और ऑब्जेक्टिवली अप्लाई करके आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलने वाली है. बाय द वे, मैं सोच रहा हूं कि इस वीडियो के बाद आपके लिए एक डिटेल्ड स्टडी प्लान भी लाऊं, डे बाय डे स्टडी प्लान फॉर ऑल स्ट्रीम्स एंड ऑल सब्जेक्ट्स. तो अगर आप वो चाहते हो तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो. जैसे ही इस वीडियो पे 2000 लाइक्स आते हैं, हम उस वीडियो को रिलीज कर देंगे. एंड कमेंट डाउन बिलो कि आप सबसे ज्यादा किस एग्जाम के लिए एक्साइटेड हो, आपकी मेन प्रायोरिटी क्या है. IPMAT है, CUET है, बोर्ड्स है, प्री बोर्ड्स हैं, हाफ ईयरलीज हैं फॉर सम रीजन. टेल मी. ओके, किकिंग ऑफ दिस फुल गाइड ऑन हाउ टू स्टडी फॉर प्री बोर्ड्स. पॉइंट नंबर 1, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द लेटेस्ट सैंपल पेपर. किसी भी स्ट्रीम, किसी भी सब्जेक्ट, किसी का भी आप प्री बोर्ड एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, प्री बोर्ड इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑफ मोस्ट स्कूल्स ऑन द पेपर दैट CBSE has released, which is the sample question paper. Guys, CBSE sample question paper क्यों बनाती है? वो इसलिए बनाती है ताकि
ताकि आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस कर पाओ। और प्री बोर्ड्स क्या हैं? बोर्ड एग्जाम्स के प्रैक्टिस वाले एग्जाम। यू नो, ग्रैंड अकेडमी हैज बीन टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर अ व्हाइल एंड व्हाट वी हैव नोटिस्ड इज मोस्ट स्कूल्स मॉडल देयर प्री बोर्ड्स ऑन द सैंपल क्वेश्चन पेपर। सो अगर आप चाहते हो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बेटर तैयारी हो, आप सैंपल क्वेश्चंस को प्रिपेयर्ड रखो, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज समटाइम्स सम क्वेश्चंस आर डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द सैंपल क्वेश्चन पेपर्स दैट सीबीएसई रिलीजेस, एंड अगर वही चीज बोर्ड एग्जाम में आ रही है, अगर आप वो अभी प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको बाद में भी बेनिफिट करेगी, और ऑब्वियसली ये चांस भी है कि जो पूरा सैंपल पेपर है उसका एक ऑल्टर्ड वर्जन ही आपका प्री बोर्ड एग्जाम आए। So the first thing that you have to do, beta, is to start practicing the sample question papers of each subject you have. Number one, it will help you for the board exam. Number two, it will help you understand कि प्री बोर्ड में आप क्या फेस करने वाले हो, and I want you to actually write down the answers to each and every question in there, because sometimes you'll notice that exact questions are repeated in both boards and pre-boards. Point number two on how to study for pre-boards, focusing on the viewpoint of the examiner. Guys, देखो, प्री बोर्ड्स के लिए हमें क्या गोल रखना चाहिए? गोल होना चाहिए कि जब तक बोर्ड एग्जाम्स नहीं आते तब तक हमें इतनी मेहनत करनी है कि जब बोर्ड एग्जाम्स आते हैं तो हमें वो एक बहुत ब्रीज जैसा एग्जाम लगे। इट पासेस अस लाइक अ ब्रीज, मतलब कुछ भी नहीं लगे। तो व्हाट डू वी डू नाउ टू इंश्योर कि जब बोर्ड एग्जाम्स आते हैं तो प्री बोर्ड के जरिए हम बेटर परफॉर्म कर पाएं? We are going to now start writing answers in the pre-boards focusing on the examiner's viewpoint. Examiner's viewpoint का क्या मतलब है कि आपको अपना pre-board पेपर ऐसे नहीं लिखना कि आपकी स्कूल टीचर चेक कर रही है। I want you to write your pre-board answers like you are actually giving them to an examiner. So what does this mean? इसका मतलब है कि हम पिछले सालों के पेपर्स उठा लें, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स उठा लें और देखें कि कौन से टॉपिक से क्या क्या पूछा जाता है। हर सब्जेक्ट के लिए कोई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां से गारंटीड क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द इमरजेंसी इन पॉलिटिकल साइंस, रिपीटेड टॉपिक, हर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन बिजनेस स्टडीज, यू विल फाइंड दैट क्वेश्चन इन ऑलमोस्ट एवरी सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर। कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं विच आर श्योरली गोना कम। जब आपको ये समझ आ जाए, यू जस्ट ट्राई टू एनालाइज एंड एक्सेस टॉपर्स आंसर शीट्स। सीबीएसई हर साल बोर्ड एग्जाम के बाद टॉपर्स आंसर शीट्स निकालती है। आपको बैठ के देखना है कि टॉपर्स अपना आंसर कैसे लिख रहे हैं। बेसिकली, हाउ डू यू टॉप एन एग्जाम? पढ़ाई तो सब बच्चे करते हैं, लेकिन 91 और 100 वाले में इतना फर्क नहीं होता। 91 और 100 मार्क्स वाले में फर्क ये होता है कि जो 100 मार्क्स वाला या वाली है, देयर प्रोबेबली राइटिंग इन अकॉर्डेंस टू व्हाट द एग्जामिनर वांट्स। सो लुक एट द टॉपर्स आंसर शीट एनालिसिस। ग्रैंड अकेडमी ने भी कर रखी है काफी सब्जेक्ट्स की, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए स्पेशली। ग्रैंड अकेडमी टॉपर्स आंसर शीट एनालिसिस अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको वो सब मिल जाएंगे। तो उनके आंसर्स को एनालाइज करना है और उन्हें देख के हमें आंसर्स लिखने हैं। द मोर वी राइट लाइक देम, द मोर वी राइट लाइक द पीपल वी वांट टू बी लाइक, बेसिकली उतना ही बेनिफिट हमें अपने प्री बोर्ड्स में मिलेगा, एंड बाय एक्सटेंशन हमें उतना ही बेनिफिट अपने बोर्ड एग्जाम्स में भी मिलेगा। एग्जामिनर व्यू पॉइंट रखने से एक और पॉइंट बर्थ होता है, और वो होता है कि हमें अपनी इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन पे बहुत फोकस डालना है, फॉर लॉन्ग आंसर्स स्पेशली। तो जब भी आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है, हमेशा इंट्रोडक्शन लिखनी है, फिर बॉडी लिखनी है जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं, और फिर हमें कंक्लूजन लिखनी है। इंट्रोडक्शन इज बेसिकली इंट्रोड्यूस व्हाट यू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट व्हिच इज बीइंग आस्क्ड। अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है तो मैनेजमेंट को डिफाइन कर सकते हो इंट्रोडक्शन में, फिर प्रिंसिपल्स की बात कर सकते हो बॉडी में, and then you can conclude what your answer was about. So ये चीजें they go a long way because it actually shows the examiner that you know the concepts inside and out, and that's what warrants a 100% score. So start doing that in your pre-boards preparation. जो भी मैंने आपको अभी बताया है कि आप कैसे ये चीजें प्रैक्टिस कर सकते हो, उसे आज से करना शुरू करो, क्योंकि अगर आप ये अपने pre-boards के लिए करते हो, आपको बोर्ड एग्जाम से 1-2 दिन पहले ये चीजें नहीं करनी पड़ेंगी। Remember, I said pre-board is just a stop in the ultimate destination. Don't have to take it too seriously, but by using it as a mock exam, you will be able to score well in your ultimate goal, whether that be boards or whatever. Pre-board full guide, point number 3 on how to study. You need to focus most on 3 things. नंबर 1 मार्कर्स मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। नंबर 2 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, एंड नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चंस, लॉन्ग कॉन्सेप्ट्स इन जनरल। नंबर 1 मार्क पे मैं क्यों कहता हूं? बिकॉज नंबर 1 में सबसे ज़्यादा मार्क्स कटते हैं। सीबीएसई अब 1 मार्कर्स को थोड़ा चैलेंजिंग बनाती है, और सीयूईटी में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू बेस्ड, तो आपको उसकी आदत अभी से डाल लेनी चाहिए इफ योर अल्टीमेट गोल इज सीयूईटी। बेटा, मैं आपके लिए यही चाहता हूं कि आप अभी से 1 मार्कर्स को प्रैक्टिस करना शुरू करो। बाय द वे, मैं थोड़े सैंपल क्वेश्चन पेपर्स रिकमेंड कर सकता हूं। वी आर अफिलिएटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन
इन्फॉर्मेशन, तो आपको फुल डिस्क्लोजर एक एफिलिएट लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। तो आप उन सैंपल पेपर्स को लेके यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ वन मार्कर्स यू शुड प्रैक्टिस एंड यू कैन सी कि कौन से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, व्हाट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड यू विल बेसिकली गेट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। दिस बिगेस्ट बेनिफिट, नंबर वन, आपके जो सबसे टफ क्वेश्चंस मैं मानता हूं वन मार्कर्स, वो बोर्ड एग्जाम में इजी सॉल्व हो जाएंगे। नंबर टू, सीयूईटी में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। नंबर टू, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस बहुत नए हो चुके हैं, ऑब्वियसली बच्चे स्ट्रगल करते हैं उससे, लेकिन कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस इतने कुछ हार्ड नहीं है। इसका बेसिकली मतलब है आपको एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, और मैं कहूंगा प्री बोर्ड से पहले आपको 5 to 6 कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट को लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए, एंड दैट विल ऑल्सो ब्लेंड इनटू लॉन्ग टॉपिक्स लाइक आई सेड इन द प्रीवियस पॉइंट्स कि कई टॉपिक्स तो ऑब्वियसली बार बार रिपीट होते हैं, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस अभी शुरू कर देनी चाहिए। एंड दैट ब्लेंड्स इनटू माय फोर्थ पॉइंट ऑफ दिस प्री बोर्ड हाउ टू स्टडी गाइड। फोर्थ पॉइंट इज दैट यू नीड टू मेक एन आंसर बुक। यस गाइज, अभी के अभी हर सब्जेक्ट के लिए, आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, आप 5 नोटबुक्स ले आइए, फ्रेश नोटबुक्स। इसमें हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि आप आंसर राइटिंग कैसे प्रैक्टिस करोगे, आप कौन से क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करोगे, कौन से टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करोगे। जब आपके पास ये डेटा है और जब आपने क्वेश्चन पेपर्स देख लिए, आपको पता है कि कौन से टॉपिक्स, कौन से क्वेश्चंस आते हैं, यू विल स्टार्ट राइटिंग मॉडल आंसर्स फॉर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस इन जनरल। जो भी आपको लगता है बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, रिपीटेड क्वेश्चन है जो प्री बोर्ड में पूछा जा सकता है, इन चीजों के आंसर्स आपको लिखने शुरू करने हैं। लाइक आई सेड, इमरजेंसी के बारे में अगर आपका एक 6 मार्कर क्वेश्चन आपको दिखता है, प्रोबेबिलिटी है कि वो प्री बोर्ड में भी पूछा जाए। अगर आपको लगता है कि सैंपल क्वेश्चन पेपर में ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो प्री बोर्ड में पूछे जाएंगे, उनके आंसर्स आपको अभी से लिखने हैं इस नोटबुक में। बेसिकली मैंने आपको बता दिया, या तो आपके मार्क्स इन 6 मार्करों में कटेंगे मोस्ट प्रॉब्ली, या तो 1 मार्कर्स में कटेंगे। 1 मार्कर्स के लिए तो आप ज्यादा एकदम इंस्टेंट रिवीजन नहीं कर सकते, लेकिन जितना आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतने प्री बोर्ड में नंबर बढ़ेंगे और उतने आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर बनेंगे। लेकिन आंसर बुक बनाने से क्या होगा, आपकी रिवीजन फास्ट हो जाएगी फॉर बोर्ड एग्जाम्स। अगर आप प्री बोर्ड्स प्रेप में आंसर राइटिंग पे फोकस करते हो और इन मॉडल आंसर्स को आप एक सेपरेट नोटबुक में बनाते हो, लेट मी एक्सप्लेन बाय एन एग्जांपल। आपने पॉलिटिकल साइंस की एक आंसर बुक बना ली, हर चैप्टर के आपने मोस्ट प्रोबेबल 6 मार्कर्स के सारे आंसर्स लिख दिए। अब जब आप बोर्ड एग्जाम तक जाओगे, वो आपको ऑन द टिप्स आएगा भाई, आपको कुछ रिवाइज करने की जरूरत नहीं होगी। और जब आप प्री बोर्ड्स में वही आंसर लिख के आओगे और आपको फीडबैक मिलेगा उन आंसर से, आपकी टीचर चेक करेंगी, थोड़ी गलतियां बताएंगी, तो आपको कितना बेनिफिट होगा। बेसिकली इट कैन टेक यू फ्रॉम स्कोरिंग 1 out of 6 to 5 out of 6 इन प्री बोर्ड्स, एंड देन जब आपको इवैल्यूएशन मिले अपनी और आपकी टीचर बताएं कि आपने इधर गलतियां करी हैं, आप सोचो आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है बाय सिंपली प्रिपेयरिंग फॉर प्री बोर्ड्स लाइक प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स। तो इससे आपकी आंसर राइटिंग रिफाइन होगी, एंड बोर्ड एग्जाम्स तक आपके पास एक आंसर बुक बनी होगी कि आपके लिए जो लॉन्ग क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो आपको बहुत आसान लगेंगे। आप सुबह बस इनको फ्लिप करके रिवाइज कर सकते हो। इमेजिन हाउ इजी इट विल बी फॉर यू फॉर बोर्ड एग्जाम्स, डूड। सो स्टार्ट डूइंग दैट, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। एंड दैट लीड्स मी टू द फिफ्थ पॉइंट ऑफ दिस हाउ टू स्टडी फॉर प्री बोर्ड्स गाइड, व्हिच इज टू ट्रीट योर इंग्लिश प्री बोर्ड एग्जाम लाइक योर एक्चुअल बोर्ड एग्जाम। यस, आपको भूल जाना है कि इंग्लिश का कोई भी बोर्ड एग्जाम होने वाला है। आपके लिए प्री बोर्ड एग्जाम इज द बोर्ड एग्जाम ऑफ इंग्लिश। हाइपोथेटिकली, ऑब्वियसली दिमाग में बोलना है, बोर्ड एग्जाम तो हम बाद में देंगे ही, प्लीज उसे स्किप मत करना, डिस्क्लेमर दे रहा हूं। बट ऑब्वियसली वी हैव टू ट्रीट द प्री बोर्ड एग्जाम ऑफ इंग्लिश लाइक इट्स द बोर्ड एग्जाम। मेरा इससे कहने का मतलब है कि आप इंग्लिश की ऐसी प्रिपरेशन करिए प्री बोर्ड्स के लिए कि आपको इंग्लिश दोबारा पढ़नी ना पड़े। सबसे बड़ी गलती मैं इतनी बार बताता रहता हूं बच्चों की, ये होती है इंग्लिश को टाल देते हैं, इग्नोर करते रहते हैं, कुछ पढ़ाई नहीं करते इंग्लिश के लिए, 1-2 दिन पहले जागते हैं बोर्ड एग्जाम से और फिर पढ़ाई करके चले जाते हैं और फिर नंबर ढंग से नहीं आते उनके। तो अगर आप अभी इंग्लिश को 5 से 6 दिन दे दो, 3-4 दिन भी दे दो, आई विल से ग्रैंड कार्ड के एनिमेटेड वीडियोस को पढ़ो, उन हमारे सारे वीडियोस को देखो ऑन राइटिंग स्किल्स ऑन यूट्यूब व्हिच आर अवेलेबल, तो आपको कितना बेनिफिट होगा गाइस। आप ग्रैंड कार्ड के रिसोर्सेज यूज करके इंग्लिश को 1-2 दिन में कवर कर सकते हैं जो यूट्यूब पे है। और मैं आपको बता रहा हूं, इंग्लिश में अगर आप नंबर ले आए तो आप देख लो आपकी बोर्ड एग्जाम की परसेंटेज कितनी ऊपर चली जाएगी। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हिस्ट्री में, बिजनेस स्टडीज, इको में 100 लाने के लिए आपको इतना सारा काम करना पड़ेगा, लेकिन इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको इतना सा एफर्ट डालना है और लोग वो भी नहीं डालते। तो अभी के अभी डालो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इंग्लिश को 1 से 2 दिन में मास्टर कर सकते हो, सो दैट यू गेट योर ड्रीम मार्क्स इन इंग्लिश एंड बिकम अ टॉपर बाय एनरोलिंग इन द ग्रैंड अकेडमी प्रो मैक्स इंग्लिश चैंपियन कोर्स। इसमें आपको लाइन बाय लाइन लेक्चर्स, डाउट गाइडेंस, आंसर राइटिंग मास्टर क्लासेस, राइटिंग स्किल्स, अनसीन पैसेज, एक चीज की गाइडेंस मिलेगी और आप 1 से 2 दिन में सब कुछ कर पाओगे। मैं आपको ट्रेन करूंगा, इंग्लिश टॉपर्स आपको ट्रेन करेंगे, आपको
आपको एक कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग मिलेगी, आपके फेलो स्टूडेंट्स भी आपकी हेल्प करेंगे। हमने डिस्काउंट चला दिया है इस पे, क्यूआर कोड को इधर स्कैन कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में चले जाइए और पिन कमेंट में चले जाइए, उस लिंक को क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हो ताकि आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन तो बहुत बढ़िया तरीके से हो जाए। तो अभी कभी ज्वाइन कर लो, बहुत लिमिटेड सीट्स के लिए ऑफर ओपन कर दिया है, एंड आई विल सी यू इनसाइड। यू कैन आल्सो डाउनलोड द ग्रैंड अकेड ऐप बाय द वे, आप उधर से भी एनरोल कर सकते हो, या तो प्ले स्टोर पे सर्च कर लो या डिस्क्रिप्शन में आपको पता है लिंक मिल जाएगी हर चीज की। द सिक्स्थ एंड फाइनल पॉइंट ऑफ दिस प्री बोर्ड स्टडी गाइड, डोंट ट्रीट ऑल सब्जेक्ट्स इक्वली। यस गाइज, अगर आपके पास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप माहिर हो, फॉर एग्जाम्पल आपके हिस्ट्री में 95 96 आए हैं, इन योर हाफ ईयरली आपके बिजनेस स्टडीज में 97 98 आए हैं, आपको पता है कि आप निकाल लोगे, प्लीज़ प्री बोर्ड में लालच में आके उसमें 100 एम करके बाकी सब्जेक्ट्स को इग्नोर मत करो। मेरा मतलब है कई बच्चे ना प्री बोर्ड से बहुत मोटिवेशन लेते हैं, राइटफुली सो, सबको लेनी चाहिए, लेकिन मैंने बहुत देखा है कि कई बच्चे क्या करते हैं कि सपोज उनके बीएसटी में बहुत अच्छे हैं वो, तो वो बीएसटी पढ़ते रहेंगे और प्री बोर्ड में 100 ले आएंगे बीएसटी में, और फिर उनको लगेगा वाह मैं कितना ग्रेटिफाइड हूँ, और फिर बाकी सब्जेक्ट्स में देखोगे तो उन्होंने इतना बीएसटी पढ़ लिया है डिस्पाइट बीइंग स्ट्रॉन्ग एट इट कि उनके बाकी सब्जेक्ट सफर करने लगते हैं। उनको बेसिकली वो किक और वैलिडेशन चाहिए होती है। ये मिस्टेक मेक मत करिए। यू डोंट नीड टू बॉदर प्रिपेयरिंग फॉर सब्जेक्ट्स टू डीपली बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स अभी दूर हैं। अगर आपके किसी सब्जेक्ट में 96 97 आ रहे हैं प्रीवियस टेस्ट में, तो अभी 100 एम मत करिए प्री बोर्ड्स में, रिवाइज करिए, दे के आइए, और जो आपको इवैल्यूएशन मिलती है उसके बाद अपनी बोर्ड एग्जाम के लिए 100 एम करिए। लेकिन जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं बेटा, आपको प्री बोर्ड्स में उनको थोड़ा ज्यादा फोकस देना चाहिए। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट भूल जाओ, बट मैं वही कह रहा हूं, प्लीज डोंट पुट योर एग्स इन वन बास्केट। तो बैलेंस्ड प्लान बनाइए, और अगर आप चाहते हो कि हम आपको एक स्टडी प्लान दें, अगर आप चाहते हो तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि जब इस वीडियो के 2000 लाइक्स आते हैं तब प्री बोर्ड स्टडी प्लान लाएंगे फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। ओके गाइस, दैट्स इट। इन 6 पॉइंट्स को फॉलो करो, दे विल रियली हेल्प यू इन योर प्री बोर्ड जर्नी, और आपके बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। आई बिलीव इन यू। अभी के अभी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकेड फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, एंड लाइक दिस वीडियो एज वेल, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर क्लासमेट्स। जॉइन आवर फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी इन द डिस्क्रिप्शन, एंड ऑल्सो कंसिडर जॉइनिंग द ग्रैंड अकेड प्रो मैक्स चैंपियन कोर्स, ताकि आप इंग्लिश में गाइड हो पाओ बाय एन इंग्लिश ऑनर्स टॉपर। ऑलराइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस।